339 और 340 में ये लिख दिया कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी को, पिछड़े वर्ग को, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को सरकारी नौकरियों, सरकारी संस्थाओं में आरक्षण दिया जाएगा। समझने की जरूरत है भाई मेरे को, पिछड़े और दलितों। बाबा साहब ने लिखा है कि सरकारी नौकरियों में, क्यों सरकारी लिखा? उस समय प्राइवेट नौकरियां या प्राइवेट विभाग या प्राइवेट फैक्ट्रियां नहीं थी, केवल सरकारी थी। तो उस समय को देखते उन्होंने लिख दिया कि सरकारी नौकरियों में, सरकारी विभागों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी को आरक्षण दिया जाए। अब साहब ये जब 400 पार नहीं जा पाए, संविधान नहीं बदल पाए भाजपा के लोग, तो इन्होंने क्या किया कि जितने सरकारी विभाग थे, चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो ट्रांसपोर्ट हो, चाहे बिजली विभाग हो, नागरिक उड्डयन हो, जितने विभाग सारे प्राइवेट को अंबानी अडानी को बेचना शुरू कर दिया। रुपया आया जो बेचने में, वो अपनी जेब में रखा, विभाग बेच दिए। क्यों बेचे? दो मकसद है, एक तो रुपया होना और दूसरा ये कि जब सरकारी विभाग प्राइवेट को दे दिया जाएगा तो प्राइवेट में तो आरक्षण है नहीं, संविधान में तो सरकारी विभाग लिखा है ना, तो सारे सरकारी विभाग प्राइवेट को दे दो, निजी क्षेत्र में दे दो, आपका आरक्षण खत्म। मेरे दलितों, आपके बच्चों का भविष्य अंधकार में करके रख दिया। फिर मोदी और योगी की सरकार पिछड़ो, जो मंडल कमीशन के तहत आपको 27% रिजर्वेशन मिला था, खत्म। कितने खत्म किया? भारतीय जनता पार्टी की मौजूदा सरकार ने। हमारी गुजर गई, आपकी गुजर गई। अब आप अपने बच्चों के बारे में सोचो, किसी बच्चे को कोई नौकरी नहीं मिलेगी, किसी बच्चे को अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े का किसी लड़के लड़की को कोई लाभ नहीं मिलेगा। उसके बाद भी हम ठपा भाजपा को जिता रहे। अरे पढ़ करके जाओ कि जिन्होंने हमारे बच्चों का भविष्य खराब कर दिया, उसको जीत तरफ तो दूर रहा, हम किसी एक सीट में जमानत नहीं करने देंगे। भाजपा की यहाँ से तय करके जाओ, ब्लर करके जाओ, ब्लर करते जा रही है। जहां तक माननीय अखिलेश यादव जी का सवाल, गरम हो रहा ना फोन गरम। अखिलेश यादव जी जैसा मैंने फोन गरम हो रहा ना, साधारण सज्जन, साधारण वैसे नहीं, साधारण उनके आचरण से कह रहा हूं, उनकी सज्जनता से, उनकी सभ्यता से, उनकी तहजीब से कह रहा हूं। जब मैं 2007 से 2012 तक सरकार में था, मंत्री था, और 2012 से 2017 तक सरकार में समाजवादी पार्टी, मैं नेता विरोधी दल हो गया। मैं नेता विरोधी दल की हैसियत से उस समय के मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी, जो आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनसे मिलने गया। जिस ढंग से उन्होंने मिला और बाहर तक छोड़ने आए, मेरे दोस्तों, मैंने वही कह दिया, आप कभी बात पड़े माननीय अखिलेश यादव जी से, माननीय अध्यक्ष जी आप पूछेगा, माननीय जासमीन जी आप पूछेगा, माननीय विधायक जी आप भी पूछेगा। मैंने उसी दिन कह दिया था 2012 में कि आज से मैंने आपको अपना नेता मान लिया। मैं बहुजन समाज पार्टी में था और मैंने नेता मान लिया। अक्सर प्रेस वाले सवाल करते हैं कि आपने तब समाजवादी पार्टी में कैसे जाने का विचार किया, क्यों समाजवादी पार्टी में गए? तो जिस दिन मैं ज्वाइन हुआ 15 फरवरी 2026 को माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी के सामने, तो मैंने 2 लाइन उनसे पढ़ी थी उस टाइम पे कि क्यों शामिल हुआ, कि चली थी नसीब में शहर धीरे धीरे, नसीब में शहर वाले सुबह की ठंडी हवा, इत्तेफाक से मेरा भी नाम नसीब, चली थी नसीब में शहर धीरे धीरे, किया है गुलों पे असर धीरे धीरे, गुल मारे फूल, चली थी नसीब में शहर धीरे धीरे, किया था गुलों पे असर धीरे धीरे, लगी थी आग उल्फत की दोनों के लिए, उल्फत वाली चाह, और दोनों कौन? माननीय अखिलेश यादव जी और मेरे चाहत, लगी थी आग उल्फत की दोनों के दिल में, उधर धीरे धीरे इधर धीरे धीरे, और मैं समाजवादी पार्टी में ज्वाइन हुआ और आज आपके बीच में आया। आज जो है, भले ही मैंने खुद कहा था कि
कुछ लोग आज में जिम्मेदार लोग, गर्मी ज़्यादा है, ऐसी गर्मी में प्रोग्राम हो जाए वही बड़ी बात है। तो आप जितने लोग बैठे, भले ही आप 600, 700, 800, 1000 जितने लोग हैं, आप सभी जिम्मेदार लोग। मैं आपकी गिनती भले ही अकेले आए, मैं आपकी गिनती अकेले नहीं करता, मैं आपकी गिनती मैं जानता हूँ कि आप सब लोगों के पीछे 1000, 2000, 5000 आदमी तक है। तो मैं जितने लोगों से बात कर रहा हूँ, जितने यहाँ बैठे हैं, वो मैं 200, 400, 600 से बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो इस समझता हूँ मैं लाखों लोगों से बात कर रहा हूँ। अगर ये बात सही है कि इन लोगों की जो बात रखी गई है, तो ये बात यहीं तक सीमित न रहे, ये बात यहीं तक महफूज न रहे और पीडीएम को मजबूत करके ये जालिम हुकूमत को हमें बाहर करना है। हमें किसी भी तरीके से जालिम हुकूमत को से पिंड छुड़ाना है और माननीय अखिलेश यादव जी को दूसरी बार और समाजवादी पार्टी की 5वीं बार हमें सरकार बनाना है और अखिलेश यादव जी को दूसरी बार मुख्यमंत्री बनाना है। ये तय करके जाओ, तभी बच पाओगे, वरना बचने का कोई रास्ता नहीं, कोई रास्ता नहीं। या कोई रास्ता है तो आप बता दें, कोई रास्ता है तो आप बता दें। बस 1 मिनट में अपनी बात खत्म करूँ। माफ कीजिएगा योगी जी, मोदी जी, कितना भी बुलडोजर चला रहा, ना हम गलत करते हैं और ना हम गलत सहते हैं। अब किसी से डरते वरते नहीं, चाहे दलित हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे अपर कास्ट हो या मुसलमान हो, हम डरते वरते नहीं किसी से। अगर हम डरते हैं किसी से तो उससे डरते हैं। किससे? ईश्वर से, भगवान से, अल्लाह ताला से। अगर हम किसी से डरते हैं तो हम उससे डरते हैं, अल्लाह ताला से। क्यों? उसकी निस्बत का ताज रखते हैं। किसकी? उसकी निस्बत का ताज रखते हैं, यानी हर बरस का इलाज रखते हैं। उसकी निस्बत का ताज रखते हैं, यानी हर मरज का इलाज रखते हैं। और क्या हो, हमें यजीदों से हम हुसैनी मिजाज रखते हैं। और क्या हो, हमें यजीदों से हम हुसैनी मिजाज रखते हैं। ये हुसैनी मिजाज रखने वालों को कब से डर होने लगा भाई? हमें डराने की जरूरत नहीं है। इसलिए हमेशा आप लोगों ने मुकाबला किया, अब फिर मुकाबला करना पड़ेगा, जुर्म का मुकाबला करना पड़ेगा। आपसे रुखसत हूं बस एक बात कहते हुए कि सूरज चांद सितारे मेरे साथ में रहे। सूरज चांद सितारे में आप लोगों को कह रहा हूं, आप लोगों को कह रहा हूं, सूरज चांद सितारे मेरे साथ में रहे जब तक तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में रहे। सूरज चांद सितारे मेरे साथ में रहे जब तक तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में रहे। शाखों से टूट जाए वो पत्ते नहीं हैं, शाखों से टूट जाए वो पत्ते नहीं हैं। इन आंधियों से कह दो कि औकात में रहे, इन आंधियों से कह दो कि औकात में। इसलिए पूरी ताकत के साथ मजबूती के लिए का मतलब हर वो दलित मजलूम, चाहे जिस जात का, जिस धर्म का, जिसका हक मारा गया है, वो पीडीए का हिस्सा है। तो यहाँ से अहद करके जाइए, प्रण करके जाइए कि पीडीए को मजबूत करेंगे और ये जालिम हुकूमत को उखाड़ फेंकेंगे। अखिलेश यादव जी को फिर हार, अखिलेश यादव जी को फिर हार।